हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आजकल कुछ कहानियां हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की, जो पूरे देश में चर्चित है, पूरे देश में वायरल है। तो उस पर आप लोगों का विचार क्या है? मैं अपना विचार ज़रूर रखूँगी। आप लोगों को जैसा भी लगेगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ज्योति हमारे देश की ही बेटी हैं और हमारे देश की ही बहू हैं, भारत की ही बेटी हैं। ये बनारस की बेटी हैं और प्रयागराज की बहू हैं। बताइए, तीर्थ स्थल की बेटी बनारस जैसे भूमि की और प्रयागराज जैसे भूमि की बहू हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े भाग्य की बात है। किंतु इन्होंने क्या किया? इनके पति सफाई कर्मी मतलब ग्रुप डी की नौकरी करते हुए भी अपनी पत्नी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उस मुकाम पर पहुंचाया जो कि बहन एसडीएम बन गई। एसडीएम बनी तो 5-6 साल कुछ नहीं दिक्कत हुआ, काफ़ी अच्छे से चला। अब 2-3 साल से इनका अफेयर किसी कमांडर से चलने लगा, होमगार्ड कमांडर से चलने लगा। अब सीधे पति को धोखा दे रही हैं। क्या ये उचित था? पति को धोखा देना, जिस पति रात दिन कमा करके इनको रात दिन साथ दिया तब यहाँ तक पहुँची, अगर वो भी चाहता एक पत्नी की तरह घर में रखता, घर में बहन जी खाना बनाती, पूरे घर का सेवा करती, तो क्या आज वो एसडीएम बन पाती? मैं मानती हूँ कि पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया, मेहनत उन्होंने किया, लेकिन मौका तो उन्होंने दिया, उनके पति ने। मौका मिला तभी ये रास्ता चुन पाई, यदि मौका नहीं मिलता तो ये रास्ता नहीं चुन पाती। वो अपने बॉयफ्रेंड के अफेयर में पढ़ करके अपनी 2 जुड़वा बेटियों के बारे में भी एक बार नहीं सोची। आप सोचिए कि कैसी माँ है, अपने ही बच्चे के बारे में नहीं सोची कि हमारे बच्चों के ऊपर क्या होगा। अगर दोनों पति पत्नी में अलग हुए तो बच्चे हमारे माता पिता एक ही का प्यार पाएंगे। ये कितनी दुखद बात है, बताइए। उस मनीष दुबे से अफेयर है इनका जो खुद मैरिज है। मतलब दोनों कितने बेवकूफ़ हैं कि दोनों मैरिज हैं। उस मनीष दुबे का जिसका इनसे अफेयर है, सुनने में आता है कि इनसे तो है ही है, 1-2 लोगों से और भी है, वो मैरिज ही है। अब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी का कितना बड़ा निर्वाह कर सकते हैं? यहाँ पर दोनों गलत हैं, दोनों अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। एक ज्योति के चक्कर में पूरी दुनिया में गंदगी फैल गई है। हर लोग, जितने पति लोग अपने पत्नियों को बाहर भेजे थे पढ़ाने के लिए, सब लोग बताइए एक ज्योति के चक्कर में अपनी पत्नी की पढ़ाई रोक दी, सब लोग घर बुला दिए। क्या सभी लोग ज्योति बन जाएंगे? क्या सभी लोग हमारे देश में इतना तो सबको पता है कि ना तो हमारे देश में सभी सूर्पनखा बन पाएंगी और ना तो हमारे देश में सभी सीता सावित्री बन पाएंगी। तो लोग कई तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। यदि पूरी दुनिया ही बुरा हो जाएगा तब तो पूरे देश का बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। तो हमारा समाज एक तो किसी तरह से लड़कियों को अवसर दिया पढ़ने लिखने का। पहले आप देखते होंगे किसी के घर की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, क्योंकि पहले क्या था कि किसी न का आक्रमण, कहीं अंग्रेज़ों का, कहीं औरंगजेब का, तो कहीं अफगानियों का, किसी न किसी का आक्रमण होता रहा और हमारी सुंदर बहन बेटियों को का अपहरण होता रहा। इसके कारण हमेशा उन्हें पर्दे में रखा गया, क्योंकि स्त्रियां मान सम्मान घर की होती हैं, उन्हें पर्दे में रखा जाता है, इसलिए उन्हें घर से नहीं निकाला जाता था। हमेशा वो बिना पढ़े लिखे ही घर की सेवा सत्कार, घर की जिम्मेदारियों निभाती थी। तो अब तो किसी तरह से लोग अपने घर में लड़कियों को भी अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं। लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं, ससुराल गई, ससुराल वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं।
आगे बढ़ रही हैं लड़कियां, ये सोच करके हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश में हैं। तो अब बड़ा दुखद होता है, बड़ा कष्ट होता है कि बताइए कि एक लड़की के चक्कर में, एक ज्योति मौर्य के चक्कर में सभी लड़कियों की पढ़ाई रोक दी गई। ये बिल्कुल गलत है। कहाँ तक सही है? क्या आपको सही लगता है? मुझे नहीं सही लगता है। सभी लड़कियां खराब नहीं होती, सभी बहुएं खराब नहीं होती हैं। इसलिए हमेशा ये चीज़ें न सोचें, सब बहुएं नहीं खराब होंगी, न तो सभी बेटियां खराब होंगी। आपकी बेटी ही किसी की बहू बनती है। जब आप अपनी बेटी सोच करके बहू को समझेंगे कि आज हमारी बेटी होती तो क्या करते, शायद आपकी सोच बदल जाएगी। लड़कियां गलती करती हैं तो सभी लड़कियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और आप बताइए, क्या लड़कों की गलती पर लड़कों पर प्रतिबंध लगाया जाता है? बहुत सारे लड़के हैं, शादीशुदा हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाहर 2-2 4-4 गर्लफ्रेंड लेकर टहल रहे हैं। मतलब एक पे एक हर दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। गलती तो जो घर रहता है वो भी कर देता है। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, वो घर हैं, बाहर हैं। अगर वो गलती कर रही हैं तो कहीं भी रह के कर सकती हैं। इसलिए सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं हो सकती हैं। सभी औरतें खराब नहीं हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही चाहती हूँ, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, वो बेटी हो, बहू हो, बेटा हो या कोई भी, उनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और उनको आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर हमारे घर में परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, आपकी बहू पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं, कल आपका भविष्य, आपके बच्चे उसी की गोद में पलेंगे बढ़ेंगे तो उनको कितनी अच्छी शिक्षा देंगी? नहीं दे पाएंगी। आपके पास टाइम नहीं होगा, बहू को, आपकी बहू को पढ़ने लिखने में कुछ आता ही नहीं है, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगी, कैसे आगे बढ़ाएगी? और खुदा न खास्ता कभी उसके जीवन में संकट आ गया तो अपना जीवन कैसे निर्वाह करेगी? तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप सभी लोग अपनी सोच बदलें, सबको पढ़ाएं, सबका ख्याल रखें, लेकिन गार्जियन इतना ध्यान जरूर दें। गार्जियन अपने बच्चों को अगर पढ़ने को भेज रहे हैं, चाहे वो पत्नी हो, बहन हो, बेटियां हो, किसी को भी भेज रहे हैं, तो उनका विशेष ध्यान दें, चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो। विशेष ध्यान दें, आए जाएं, मॉनिटरिंग करें, कहाँ कैसे क्या, हर चीज़ का खबर रखें। इससे उनको डर रहेगा कि हम कोई गलत कदम ना उठाएं। मेरी आपसे विनती है कि बच्चों को छोटे से ही अपने धर्म के बारे में बताएं, अपने सनातन के बारे में बताएं। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बताएं, सीता जी की कहानियां बताएं, सती सावित्री की कहानियां बताएं। उन्हें अपने धर्म के बारे में हर चीज टाइम निकाल करके जरूर बताएं। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है रामायण क्या होता है और श्रीमद् भागवत गीता क्या होता है। बड़ा दुख होता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अब लोग बड़े मॉडर्न हो रहे हैं। भगवान का नाम किसी तरह से वो लेना ही नहीं चाहते हैं। आप कोई डांस डाल दीजिए यूट्यूब पे, अभी कुछ भी गाली बक के डाल दीजिए, इतने व्यू बढ़ जाएंगे, आप वायरल हो जाएंगे। अगर भगवान की कथा आप डाल दीजिए, कोई सुनता ही नहीं है, किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए अपने धर्म को जरूर बताएं, क्योंकि जगह जगह लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि सब लोग अपने धर्म के बारे में बताते हैं, हम आप अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि हमारा कोई भगवान ही नहीं है, इन्हीं के भगवान हैं, यही उद्धार करेंगे। इसलिए उनके बातों में आकर के धर्म परिवर्तन कर जाते हैं। आपसे निवेदन है मेरे भाई, मेरे पिता, जो भी बंधु हैं, आपसे हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि बच्ची को भी पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने धार्मिक सनातन धर्म को भी उनको बताइए, अच्छा संस्कार दीजिए। इसलिए कि जब बच्चे गलत कदम उठाते हैं
उनसे ज़्यादा माता पिता पर आरोप समाज देता है, बार बार कि उनके माता पिता अच्छा संस्कार नहीं दिए, जबकि ऐसा नहीं है। 4 बच्चे हैं, एक बिगड़ गया तो एक को अलग से संस्कार नहीं दिया गया। तो हम चाहते हैं कि अपने संस्कार को इतना मजबूती से दें कि इसका 99% असर बच्चों पर रहता है। तो आप लोगों से विनती है कि अपने बच्चों की पढ़ाई न रोके, बेटी हो बहू हो, सब लोग खराब नहीं होते हैं। कभी सभी लोग खराब कैसे हो सकते हैं? इतना खराब हमारा देश तो नहीं है। तो हम आप लोगों से आशा करेंगे कि हमारी बात सुन करके कुछ तो हमें कमेंट में बताएंगे, जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। जय श्री राम।